कि जो एनडीए है उसमें जब भी कोई आदेश पारित होता है या फिर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो आपसी सहमति से लिया जाता है। ये कौन प्रश्न लगाए हम नहीं जानते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आयातित नेताओं को पसंद नहीं करते, पचा नहीं रहे हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, उससे पूर्व ही बीजेपी कार्यालय के सामने वाल्मीकि समाज के द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक पोस्टर लगाया गया, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा ही फाड़ दी गई। ये सरकार है, एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आखिर पोस्टर लगाकर ये समर्थक ये कौन प्रश्न लगाए हम नहीं जानते हैं, कौन लगाए, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं लगा। और ये हमारी ये जो दोनों तरफ है ये पार्टी का अधिकृत इस तरह लगता है, हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं लगा था इस तरफ, इसलिए खोल दिए। अब रास्ते पे कोई लगा रहे उसको तो नहीं खोलते जाके ना। हमारा गेट हमको देखना है, बगल से नहीं देखना। हम गेट पे ऐसे नहीं लगा लेते। हम पार्टी के कार्यकर्ता है भाई। क्या नाम हुआ? हम गेट पर नहीं रहने देना सकते। पोस्टर को ढक दिया गया। ये आप देख नहीं रहे कौन सा पोस्टर लगा हुआ है। अब कोई कार्यकर्ता क्या सम्राट जी के नाम से आपको आपत्ति है? सम्राट जी के नाम से आपत्ति है जिसकी वजह से आपने पोस्टर फाड़ा? आप कैसे समझ रहे उनसे के नाम से आपत्ति है जिसके वजह से? अरे भैया हमारे पार्टी के गेट पर हम किसको फाड़ेंगे? जवाब आपको दे सकता था, आपने फाड़ा है। नहीं हम उसको मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं। आपको जो आप विरोध कर रहे हैं। जिसके बाबत बिहार भाजपा प्रवक्ता राहुल आनंद से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि किसने पोस्टर लगाए और किसने फाड़ी। सबसे पहले बात तो ये है, इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे थे वो हमारे कार्यकर्ता नहीं था। और दूसरी बात, किसने लगाया है इसकी विशेष जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि अभी मीडिया कार्यालय में जब हम लोग बैठे तो आप लोगों के माध्यम से ही ये विषय पता चला। और जो घटना घटी है देखी जाएगी कि क्या होना है। राजद के लोग कह रहे हैं कि वो आरजेडी से निकले हुए हैं, इसलिए संघ के लोग हैं उनको नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनाना, इस वजह से उनकी पोस्टर फाड़ी जाएगी। देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि जो एनडीए है उसमें जब भी कोई आदेश पारित होता है या फिर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो आपसी सहमति से लिया जाता है। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से होगा। और जो आरजेडी जिस बात का वो विरोध कर रही है, वो आरजेडी आज के समय में एक ऐसे नाव पे सवार है जिसकी पार्टी कब कहाँ जाकर डूब जाए, कहाँ बिना ब्रेक की गाड़ी है, कब जाकर जहाँ ठुक जाए और आईसीयू में चली जाए। आपने कहा मुख्यमंत्री जी क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, मैंने कहा इस बात को बिल्कुल कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहे अनुसार ही कुछ भी तय होगा और एनडीए के घटक दल बैठकर आपसी सहमति में इस चीज़ का निर्णय लेंगे। इस बाबत राजद के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी में दो गुट है, एक आरएसएस और दूसरा आयातित। आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि आयातित से कोई मुख्यमंत्री बने, वहीं के पाठशाला से निकले हुए लोग दूसरे जगह जाकर अपना झंडा बुलंद कर देते हैं। मतलब स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बिहार प्रदेश के नेताओं ने सुना है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री पद के रेस में सबसे आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी नेशनल नेतृत्व का पहली पसंद सम्राट चौधरी है, तो स्वाभाविक है, चूँकि बिहार प्रदेश के जो भी बड़े नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आयातित नेताओं को पसंद नहीं करते, पचा नहीं रहे हैं। स्वाभाविक है, उन्हें लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला के विद्यार्थी भाजपा में आकर आज झंडा गाड़ दिया और वो मुख्यमंत्री बनने के होड़ में सबसे आगे है। स्वाभाविक है, और उसी का परिणाम है, आक्रोश है, जो आपने देखा। भाजपा के ही नेताओं ने डिमांड किया था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भाजपा बनाए, लेकिन जो संघ मानसिकता से लैस व्यक्ति थे, केडर बेस भाजपाई ने उनका जो है कि पोस्टर फाड़ने का काम किया। अक्षय किशोर, पटना।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।